शांति। मन जीत, माया जीत तथा जगत जीत स्थिति मन जीत अर्थात मन के राजा बनना। मन जीत अर्थात स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना। जो मन जीत बनते हैं उन्हों का अपने मन पर पूर्णतया नियंत्रण तथा अनुशासन रहता है। और जो मन जीत बनते हैं वही माया जीत भी बनते हैं। माया के जो 5 विकार हैं उन पर पूर्णतया विजय प्राप्त करने के लिए वो सफल भी होते हैं। और ऐसे माया जीत आत्माएं फिर जगत जीत बनते हैं, क्योंकि जिस आत्मा के पास जितनी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर होती हैं उसके आधार पर उस आत्मा को राजा महाराजा या विश्व महाराजा बनने का सतयुग में सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्थात वह जगत जीत भी बनता है। तो संगम युग पर मन जीत स्थिति प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वास्तव में मन और बुद्धि ये आत्मा के रूपी मां के 2 बच्चे हैं। इन 2 बच्चों ने माया के संग में आकर द्वापर युग से जो आत्मा के पास खजाने थे वो खजाने सारे लुटा दिए हैं। अभी इन्हीं 2 बच्चों के द्वारा परमात्मा के संग में उन्हों को रखकर जो सर्व खजानों के सागर हैं उनके संग में रहकर पुनः वो खजाने प्राप्त करवाने हैं। तो वो खजाने प्राप्त करने के लिए मन मनाभव का मंत्र का जाप बहुत करना होगा। और जो मन जित स्थिति की अनुभूति करता है वही मन मनाभव का जाप करने में सफल रहता है, क्योंकि मन मनाभव के मंत्र से ही परमात्मा जो आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं उनसे शक्तियां हमें मिलती हैं और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती हैं। इसलिए
मन जिस स्थिति को अनुभव करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन के संबंधित 5 बातें हमें ध्यान में रखनी हैं और उन्हों को प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण करनी है। पहली बात, सदा समझें मैं आत्मा मालिक हूं मेरे मन का। तो जब हम मालिक समझते हैं, जब आत्मा स्वमान के सिंहासन पर बैठती हैं, तो मन रूपी जो कर्मचारी हैं, आत्मा राजा की ऑर्डर सहज रीति से मानने लगता है। अगर वो सीट छोड़ देता है तो मन अपनी मनमानी करने लगता है। इसलिए मैं आत्मा मालिक हूं, मन मेरा कर्मचारी है। इस स्थिति में जब हम स्थित होते हैं तो मन हमारे इशारे अनुसार काम करने लगता है। इसलिए हमें स्वमान के सिंहासन पर हमेशा बैठे रहना है। मन जित स्थिति प्राप्त करने का जो सीक्रेट है, गुह्य राज है, वह है स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना। अब इस स्वमान के सिंहासन पर कैसे बैठेंगे, उसकी विधि क्या है? मान लीजिए आपको स्वमान दिया जाता है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। आत्मा के साथ विश्व कल्याणकारी शब्द को, टाइटल को जोड़ देना है। विश्व कल्याणकारी आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, बोल कैसे होंगे, कर्म कैसे होंगे, व्यवहार कैसा होगा, संबंध संपर्क में आने वाले उससे क्या अनुभव करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करके उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। लेकिन आत्मा मैं विश्व कल्याणकारी हूं इस सिंहासन पर बैठा रहे, इससे नीचे नहीं उतरे। जब आत्मा सोमान के सिंहासन से नीचे उतरती है तो माया उसका अपमान भी कर सकती है। इसलिए इस विधि पूर्वक हमें स्वमानधारी बनकर रहना है। तो मन जिस स्थिति हमारी हमें अनुभव होती रहती है। दूसरी बात, मन बच्चे की तरह है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार से समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बेटा ये आग है, इसके पास नहीं जाना, हाथ जल जाएगा। इधर खड्डा है, यहां नहीं जाना, खड्डे में गिरोगे तो चोट लगेगी। तो जो समझाते हैं उसके आधार पर बच्चा समझदार बनने जाता है। ऐसे हम
मन रूपी बच्चे को समझाएं, देखो मन, माया के संग में रहने से मैले बन जाओगे और परमात्मा के संग में रहने से स्वयं शक्तिशाली भी बनोगे और साफ सुथरो भी रहोगे। इसलिए इस याद की यात्रा की सीढ़ी पर जीन की तरह चढ़ते रहना, उतरते रहना, चढ़ते रहना, और जब कार्य करते हो उस समय कर्म क्षेत्र पर आते रहना। ऐसा जब हम अपने मन को समझाते हैं तो मन हमें पूरा सहयोग देने लगता है। तीसरी बात, मन घोड़े की तरह है। मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम अटेंशन की मुट्ठी में जब पकड़ते हैं तो मन रूपी घोड़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाता ही रहता है। अगर यह लगाम अटेंशन रूपी मुट्ठी से छूट जाती है तो मन रूपी घोड़ा हमें खड्डे में फेंक देता है, बड़ी भारी चोट भी लगती है। इसलिए हमें इसकी लगाम बहुत अच्छी तरह से पकड़नी है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। चौथी बात, मन मेरा मित्र है। मित्र को हम मिलते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, क्या हाल चाल चल रहा है, कुछ खरापत है, कुछ बात तो नहीं है, कुछ सहयोग तो नहीं चाहिए। तो मन रूपी मित्र से हम बातें करें और उसको सदा खुश रखें, खुश भी रखें, शांत भी रखें, हल्का भी रखें। तो जब अपने मन रूपी मित्र को हम पूरा सहयोग देते हैं तो मन रूपी मित्र भी हमें पूरा सहयोग देने लगता है, पूरा हमारे इशारे पर चलने लगता है। पांचवी बात है, मन मेरी रचना है, मैं आत्मा रचता हूं। रचना हमेशा रचता के इशारे पर चलता है। रचना रचता को नहीं चलाती है, लेकिन रचता अपनी रचना को चलाता है। इसलिए मन मेरे इशारे पर चलना जरूरी है। मैं आत्मा कमांडर बनकर मन को जो भी ऑर्डर देता रहूंगा, उस मन को उस ऑर्डर का पालन करना होगा, तभी मैं सच्चा कमांडर कहलाऊंगा। इसलिए मन से इस तरह से हम बातें करते हैं तो मन जित स्थिति की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव होती है। कुमारों के जीवन में विशेष पवित्रता का बल भी मन जीत बनने के लिए मदद करता है। मन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्रता का बल जैसे पेट्रोल का काम करता है।
ईंधन का काम करता है, जिससे मन हमारा बहुत अच्छी तरह से इस याद की यात्रा पर तत्पर रहता है, मनन चिंतन करने में भी तत्पर होता है। इस तरह से एकांत में बैठकर हमें चेक करना है कि मन मेरी कौन सी शक्ति है, बुद्धि मेरी कौन सी शक्ति है, क्योंकि इनों पर हमें अच्छी तरह से नियंत्रण और अनुशासन करना है। इसलिए दोनों की पहचान हमें बहुत अच्छी तरह से होना जरूरी है। जैसे स्वयं को शरीर समझते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये हमें स्पष्ट पता चलता है, ऐसे आत्मा शक्तियों का पुंज है। आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, एकांत में बैठकर इसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि है देखने वाली शक्ति, बुद्धि है आत्मा की विजुअलाइजेशन पावर। बुद्धि जिसको देखती है उस पर मन हमारा सोचने लगता है, तो सोचने वाली शक्ति है मन और देखने वाली शक्ति है बुद्धि। ये अंतर बहुत अच्छी तरह से हमें एकांत में बैठकर अनुभव करना है। तो इन दोनों शक्तियों को हम बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। वास्तव में मन को अगर कंट्रोल करना है तो ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करने का बड़ा सरल उपाय है। मन का जो कंट्रोलर है बुद्धि, उसको हमें बिजी रखना है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर व्यस्त रखना है। मान लीजिए बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करते हैं तो मन बाबा के बारे में ही सोचता रहेगा, बाबा के बारे में, ज्ञान के बारे में, शक्तियों के बारे में स्वतः ही सोचता रहेगा। तो ये मन को कंट्रोल करने का तरीका है, नियंत्रण में चलाने का तरीका है। दूसरी बात है मायाजित बनना। मायाजित बनना अर्थात कायाजित बनना। क्योंकि काया को देहाभिमान कहते हैं, देहाभिमान के बीच से ही विकारों का जन्म होता है। तो अपने देह से न्यारे, औरों के देह से जितना न्यारे रहते हैं, उतना मायाजित स्थिति की अनुभूति सहज हमें होने लगती है। काया के संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी प्रलोभन हैं, जो भी आकर्षण करने वाले बातें हैं, उनसे हमें सदा दूर रहना जरूरी है। क्योंकि हमारा देह के तरफ आकर्षित होने का कड़ा संस्कार 63 जन्मों का है। इस देह के तरफ आकर्षित होने के संस्कार को हमें खत्म करना है, तो उसके लिए आवश्यकता है बहुत अच्छी तरह से आत्म अनुभूति की स्थिति को बढ़ाते रहना। एकांत में बैठकर आत्मिक स्थिति को पक्का करते रहना। क्योंकि हम थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं, 5 साल 10 साल,
तो हमें थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार आता है। कौन सा अहंकार आता है? ये तो पहला लेसन नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इस पर मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म अहंकार होता है वो हमें इस पहले लेसन पर अभ्यास करने नहीं देता है या उससे वंचित रखता है, इसलिए हमारी स्थिति आगे नहीं बढ़ पाती है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस आत्म अभिमानी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया, विशेष अभ्यास बाबा करते रहे। तो इस ज्ञान मार्ग में अगर स्थिति मुझे बनानी है, अचल अडोल अंगत की तरह स्थिति बनानी है, तो आत्म अभिमानी स्थिति पर मेरी पकड़ होना बहुत जरूरी है। इस पर मेरी अथॉरिटी होना, कमांड होना बहुत जरूरी है। जब तक इस पर अथॉरिटी नहीं मुझे प्राप्त होती है, तब तक इस अभ्यास को मुझे करते ही रहना है पक्का। तो आत्म अभिमानी स्थिति में हम खोए रहें और जो भी सामने व्यक्ति आता है उसके भ्रुकुटी में आत्मा देखते रहें, रूह देखते रहें, दिव्य स्वरूप आत्मा का देखते रहें, जिससे हमारी रूहानियत की शक्ति, दिव्यता की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्योंकि जितना हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने होते जाते हैं, उतनी हमारी दिव्यता की शक्ति भी बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। अगर दिव्यता की शक्ति नहीं बढ़ती है तो समझ लो मेरी उन्नति इतनी नहीं हुई है। मेरे दृष्टि में दिव्यता, बोल में दिव्यता, कर्मों में दिव्यता, व्यवहार में दिव्यता, जितनी जितनी कुशलता आती है तो समझ लो मेरी इस ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छी तरह से उन्नति हो रही है। तो आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि को बहुत अच्छी तरह से पक्का करते रहें, क्योंकि हमारी दृष्टि चलायमान तब होती है जब हमारे देहाभिमान को हम नहीं जीतते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी देहाभिमान के रूप से देखते हैं, तो हमारी बुद्धि चल विचलित होती है। लेकिन हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर असली हमारी जो दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि, उससे ही हम सामने वाले व्यक्ति को देखें। जैसे शिव बाबा आते हैं परम धाम से और दादी जी के तन में आकर दृष्टि देते हैं, वैसे हमें भी निराकारी दृष्टि सदा रखनी है। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि 70% इंफॉर्मेशन आत्मा में नेत्र मार्ग से भरी जाती हैं। जो हम आंखों से देखते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आत्मा में भर जाती हैं और उसके आधार से हमारे मन में संकल्प स्वतः ही चलने लगते हैं। इसलिए विशेष
जो वैज्ञानिकों ने हमें साधन उपलब्ध करके दिए हैं, इंटरनेट है, मोबाइल हैं या टीवी हैं, उनका हमें उपयोग जरूर लेना है, लेकिन कितना देर तक, कितना घंटा उसका मुझे प्रयोग करना है, उस पर थोड़ा सा हम कंट्रोल रखें, ताकि मन जीत बनने में हमें किसी भी प्रकार की बाधा न हो। क्योंकि न चाहते हुए हमारे सामने ऐसे सीन आते हैं, ऐसे देखते हैं हम सीन, वो हमारे मानस पटल पर छप जाते हैं, जिससे मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रयोग जरूर करें, लेकिन कुछ हद तक ही करें, जिससे हम सेवा के लिए प्रयोग में लाएं। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के तरफ आकर्षित होना, यह संगम युग पर माया का अभिश्राप है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। किसी का गुण हमें अच्छा लगता है, किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी की विशेषता अच्छी लगती है, तो उसके तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, तो मायाजित बनने में हमें बाधा आ सकती है। और सदा याद रखें, आकर्षित किसी व्यक्ति पर होने वाली आत्मा आकर्षण मूर्त नहीं बन सकती हैं। इसलिए मुझे आकर्षित अगर होना है तो केवल एक बाबा पर ही होना है, क्योंकि कुमारों के लिए बाबा ही संसार हैं। ऐसी अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से एकांत में करनी है बैठकर। बाबा ने जाते जाते 3 शब्दों का मंत्र हमें दिया है 18 जनवरी के दिन। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। जितना हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं, उतना हम निर्विकारी बनते जाते हैं। निराकारी स्थिति में स्थित होने से विकारों के बहुत कुछ मात्राएं खत्म जरूर होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंश विकारों के आत्मा में अंतर्निहित रहते ही हैं। हम सभी विष्णु के वंश में जा रहे हैं। विष्णु अर्थात जिस आत्मा में अंश मात्र भी विकार का विष नहीं होता है, वही विष्णु के समीप रहते हैं। उन्हों का पाठ भी कृष्ण के समीप होता है। इसलिए विकारों के अंश जो आत्मा में रहे हुए होते हैं, उन्हों को जड़ से खत्म करना है, तो उसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाते रहने की। साधारण योगाभ्यास से ये काम नहीं होगा। आवश्यकता है एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से ज्वाला स्वरूप स्थिति, शक्तिशाली स्थिति को बढ़ाते रहना। तभी विकारों के अंश और वंश को हम जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। एक बार हम बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, मधुबन निवासी। तो बाबा से प्रश्न पूछा था कि बाबा, हमारी योग की स्थिति शक्तिशाली है या नहीं, उसको कैसे हम परखें? शक्तिशाली योग की निशानी क्या है?
तो बाबा ने उनकी 2 निशानियां बताई थी। शक्तिशाली योगाभ्यास जब हमारा होता है तो एक तरफ योग अग्नि के रूप में हमें अनुभव होता है, जिस अग्नि में हमारे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति एक तरफ होती है, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की इसलिए होती है क्योंकि विकर्मों का बोझ खत्म होता है, कम होता जाता है, और खुशी की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि हमारी उन्नति होती है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 प्रकार की अनुभूतियां हमें योगाभ्यास में विशेष करनी है। अमृत वेले के और नुमा शाम के योगाभ्यास में बैठक का योग जब हम करते हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास हमें करते रहना है। अभी विकारों के वंश भी खत्म हो गए हैं, तो निराकारी निर्विकारी बन गए। लेकिन बाबा ने तीसरा शब्द का प्रयोग किया, निरअहंकारी बनो। इसके पीछे क्या भाव है? इसके पीछे भाव ये है कि जब हम बाबा के पास आते हैं हमारे हाथ खाली होते हैं, झोली हमारी खाली होती है। बाबा के पास आने के बाद कोई हमें पोजीशन मिल जाती है, कोई पोस्ट मिल जाती है, कोई कला प्राप्त होती है, कोई अच्छा प्रवक्ता बनते हैं, कोई अच्छा योगी बन जाता है, तो जो बाबा से हमें उपलब्धियां होती हैं उसका हमें सूक्ष्म अहंकार आने लगता है कि मैं बहुत अच्छा योगी हूं, बहुत अच्छा भाषण करने वाला प्रवक्ता हूं। तो इसका भी अहंकार न हो, उसको कहेंगे संपूर्ण निरहंकारी। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, हम आत्माएं महान हैं, महान आत्माएं हैं, ऊंची आत्माएं हैं, उन्हों को ऊंची नशा होना बहुत जरूरी है। तो अशुद्ध अहंकार और शुद्ध नशा, इसको कैसे परखें? मुझे अशुद्ध अहंकार है या शुद्ध नशा है, इसकी निशानी, इसके परख कौन सी है? बहुत सिंपल उसके परख हैं। जितना अशुद्ध अहंकार होता है उतनी अकड़ हमारे में होती है, और जितना ऊंचा शुद्ध नशा होता है उतना हम निर्माण रहते हैं। हमारे चलन, चेहरे में, बोलने में, सब में निर्माणता नजर आती है, निरंकारता नजर आती है। ये है संपूर्ण पवित्रता की निशानी। इसलिए हम इस बात पर भी ध्यान रखें कि बाबा के बच्चे बनने के बाद जो भी हमें बाबा से प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों का भी सूक्ष्म अहंकार हमें न रहें, उससे भी हम निर्लिप्त रहें, इस पर विशेष हमें ध्यान देना जरूरी है। तभी हम मायाजीत बन सकते हैं। तो मन जीत, माया जीत बनने के बाद जगत जीत बनना है। जगत जीत बनना अर्थात जगत का कल्याण करना। जगत का कल्याण करने के लिए आवश्यकता है मनसा सेवा के द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा करते रहना। अभी जो भी बाबा के बच्चे इस सभा में हैं, उनको हम पुराने बच्चे कह सकते हैं, बाबा के अनुभवी बच्चे कह सकते हैं, मुरब्बी बच्चे कह सकते हैं। तो ऐसे अनुभवी बच्चों के पास मनसा सेवा का साधन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मनसा सेवा और प्रखर होती जाएगी, उसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी।
तो मनसा के लिए विशेष 2 बातों की आवश्यकता है, पवित्रता के स्थिति को बढ़ाने की और दूसरा योग की स्थिति को पावरफुल बनाने की। क्योंकि हमारे मन में जब पवित्र और शक्तिशाली संकल्प क्रिएट होता है, उसी संकल्प के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आत्मा तक शांति और शक्ति हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए जगत जी स्थिति बनाने के लिए दुनिया के आकर्षणों से हमें न्यारा रहना है और एक बाबा के आकर्षण में ही रहना है और ये बेहद की सेवा, मनसा सेवा करते रहना है। तो आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से स्थिति आपकी निखरती जाएगी। सदा याद रखिए एक स्लोगन, जैसी स्थिति वैसी स्तुति हमारी होती है। बाबा के बच्चे बनने के बाद अगर मैं अपनी स्थिति बनाने में सफल नहीं हुआ तो मैंने बाबा से कुछ नहीं लिया, ऐसा ही कहेंगे। तो जितनी स्थिति पावरफुल हमारी होती है, उतनी बेहद की सेवा करने की क्षमता भी हम प्राप्त करते हैं। इसलिए अभी बाबा ने हमें मौका दिया है आपको सभी को बहुत सुंदर अनुभव करने की। इस ज्ञान मार्ग में धनी आत्माएं कौन सी हैं? जिन्हों के पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है, वो वास्तव में धनी आत्माएं कहलाती हैं। कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं होती है। कितना अनुभव का स्टॉक, अनुभव का दिव्य अलौकिक अनुभव का धन मुझ आत्मा के पास है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसलिए अनुभव की अथॉरिटी में आत्मा कैसे बनूं, अनुभव का धन मेरे पास कैसे बढ़े, यही तात यही लात सदा लगी रहें, तो समझो आप बाबा के वर्षे पर पूरा अधिकार प्राप्त करने में सफल होंगे। तो इसलिए अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत पावरफुल योग की स्थिति का अनुभव करेंगे, बहुत गहन स्थिति का अनुभव करेंगे। तो चले हम सभी बाबा की याद में, अलौकिक मस्ती में खो जाएंगे। सभी योग की मुद्रा में बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ
मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने असली स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को, दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं। इन 5 तत्वों से पार जा रही हूं। ओह, ये कितना प्यारा सूक्ष्म वतन है। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में विराजमान हैं। बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की स्नेह की लहरों में लहरा रहा हूं। बाबा की नजर से निहाल हो चुका हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। कितनी
सुंदर है यह न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मेरे प्राणों के प्राण प्यारे सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबल मेरे नयनों के सामने विराजमान है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। साकारी देह में भ्रुकुटी के बीच में सोमान की सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की किरणें इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही हैं। मैं हूँ देह से न्यारा एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।